में हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के 64 योगिनी मंदिर में। और जब आपने दुर्गा चालीसा पढ़ी होगी तो उसमें भी 64 योगिनी का जिक्र जो है वो होता है। उस जिक्र के चलते हम आपको बता दें कि हम इस मंदिर में आप जो है वो प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। बताया जाता है 108 सीढ़ियाँ जो हैं चढ़ के शिव गौरी का ये मंदिर है। तो मंदिर में अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं इस मंदिर की खास बात। तो मंदिर परिसर के अंदर हम लोग पहुंच चुके हैं और 64 योगिनी इस मंदिर के अंदर आके आपको एक अलग ही शांति की अनुभूति होगी। चारों ओर आप लोग देख सकते हैं इस मंदिर को किस तरीके से बनाया गया है। हालांकि ये बहुत बड़े क्षेत्र में नहीं फैला हुआ है, लेकिन इस मंदिर की मान्यता और इसका इतिहास जो है वो बहुत ही रोचक है। क्या इसका इतिहास है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जितनी भी मूर्तियाँ लगी हुई हैं वो सारी की सारी खंडित मूर्तियां हैं। जहाँ एक और ये कहा जाता है कि खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती है, खंडित मूर्तियों को मंदिर परिसर में नहीं रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे ये मूर्तियाँ क्यों हैं और ये क्यों खंडित हुई, इनके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। फिलहाल हम अभी गर्भगृह की ओर आपको लेके चलेंगे, दिखाएंगे मंदिर की अंदर की कुछ झलकियाँ। पहले जब आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले शिवलिंग जो है वो यहाँ पे विराजमान है। ये शिवलिंग की अगर बात की जाए तो ये शिवलिंग जो हैं वो यहाँ के स्थानीय पत्थर यानी कि नर्मदा नदी से निकले हुए ही शिवलिंग जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। ये वो मंदिर है, वो हैं। ये एक विशाल यहाँ पे घंटा जो है वो दिया गया है और बाहर जिस तरीके से शिवलिंग को स्थापित किया गया है। मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वो यहाँ से है और यहाँ से लोग जो भी अगर बात की जाए कि यहाँ पे भेड़ा घाट में जो भेड़ा घाट आते हैं और तो उनका मेन आकर्षण का केंद्र रहता है 64 योगिनी का ये मंदिर। ये पूरे पुराने पत्थरों से, प्राचीन पत्थरों से इस मंदिर का निर्माण जो है वो किया गया है। और हालांकि यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी जो है वो उसकी अनुमति नहीं है, लेकिन मंदिर परिसर का ये नज़ारा जो है वो हम आपको दिखाएंगे और अंदर आपको लेके चलेंगे और अंदर का दिखाएंगे कि शिव पार्वती की जिस तरीके की अंदर की मूर्ति है, जो प्रतिमा है, वो कैसी है। गर्भगृह के अंदर हम मौजूद हैं, पंडित जी हमारे साथ हैं और ये पहली एक ऐसी प्रतिमा है जो बताया जाता है कि शिव विवाह के वक्त की है। पंडित जी पूरी जानकारी एक बार बताएंगे। भगवान शंकर माता पार्वती नंदी वाहन पर विराजे हुए हैं। शिव विवाह के समय का भोले बाबा का विग्रह है जो दुनिया भर में इकलौता है। नंदी वाहन पर बैठे शिव विवाह के स्वरूप में आपको और कहीं दर्शन नहीं होते हैं। सब जगह आपको शिवलिंग में निराकार में ही दर्शन होते हैं। ये करीब 1200 साल प्राचीन धरोहर है। 8वीं सदी में सातवाहन राजा के समय स्थापन किया गया है। यह स्थान भृगु महर्षि से भी जुड़ा हुआ है। ये भृगु घाट है, भृगु ऋषि की तपस्थली है। भृगु ऋषि ने यहाँ कभी तपस्या किया है, उनके नाम से पूरा घाट है भृगु घाट। ब्रिटिश टाइम में भेड़ा घाट करके नाम अपभ्रंश हो गया। बाजू में गणपति हैं अष्टभुजा, बाजू में लक्ष्मी नारायण भगवान हैं, बाजू में वामन भगवान हैं, बाजू में लक्ष्मी नारायण भगवान हैं, सूर्य भगवान हैं, अन्नपूर्णा माता हैं। इस प्रकार से शिव पंचायतन मंदिर हैं। बाहर माता पार्वती की 64 सखियाँ हैं। कला 64 कला है ना, जिनको हम 64 योगिनी के नाम से जानते हैं, जो हमें योग में मदद करती हैं, उनको हम 64 योगिनी कहते हैं, है ना। बाहर जितनी भी मूर्तियां हैं अगर उनकी बात की जाए वो सारी खंडित हैं। क्या कारण रहा था, क्यों खंडित हुई थी? अब इतिहास में तो ये बताया गया कि मुगल आक्रमण में खंडित हुआ। जी उन्होंने तो अंदर खंडित नहीं कर पाए थे, बाहर ही 10 मूर्तियां अंदर की ये सुरक्षित अवस्था में बचा ली गई थी। पौराणिक कथा के अनुसार जब आक्रांता जब मंदिर के अंदर आए तो मंदिर के अंदर से मधुमक्खियों को प्रकोप हुआ। इसलिए अंदर की मूर्तियों को बचा लिया गया, ऐसा पौराणिक यहाँ का कथा है जो पुराने लोग बताते आते हैं। जी
मंदिर परिसर के बाहर जहाँ पे बताया जाता है कि मुगलों के वक्त जिन मूर्तियों को खंडित कर दिया गया था, ये परिसर के बाहर इस तरीके से मूर्तियाँ रखी गई हैं। बताया जाता है कि ये माँ पार्वती की सखियों की मूर्तियाँ थीं, जिनको खंडित कर दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। श्री सिंहा सिंहा की है, उसके बाद श्री रूपनी, और उसके बाद आप देखेंगे श्री कामदा, उसके बाद आएंगी श्री रंजिरा, श्री प्रंतकारी। कुछ एक के नाम जो है वो यहाँ पे नहीं है। सारी मूर्तियाँ जो हैं वो खंडित हैं। श्री एरुड़ी आप देख सकते हैं। श्री नंदिनी खंडित हैं ये भी। श्री विवत्सा, श्री बाराही, श्री मंदोदरी, और मंदोदरी की आप देखेंगे कि ऊपर का धड़ नहीं है मंदोदरी का। श्री सर्वतोमुखी इनकी भुजाओं को और इनके पेट को जो है वो खंडित कर दिया गया। श्री थिरचिता, श्री खेरुमुखी, श्री जानवी, तमाम ये सारी मूर्तियाँ जो हैं, श्री पोंडारा, सब मुगलों के वक्त जो हैं वो खंडित कर दी गई थी। श्री यमुना, तो हम इन मूर्तियों के बारे में आपको दिखा रहे हैं। दूर दूर से लोग जो हैं इन मूर्तियों को देखने के लिए आते हैं। ये खंडित मूर्तियाँ आज भी 64 योगिनी मंदिर में विराजमान हैं। 64 योगिनी यानी कि ये 64 योगिनियों यानी कि माँ पार्वती की 64 सखियाँ, उनकी योगिनी सखियाँ जो थीं, ये सब मूर्तियाँ जो हैं ये उनकी हैं। और मंदिर परिसर में जैसे ही आप घुसते हैं तो सबसे पहले इन मूर्तियों को चारों ओर बनाया गया है। बीच में मंदिर है, मंदिर का गर्भगृह है जिसके बारे में पंडित जी ने जानकारी दी। तो इन सारी मूर्तियों को देखकर और उस वक्त की अपनी धरोहर को देखकर आपको कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। जय माता दी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।